नमस्कार, मैं सुशील कुमार। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। खबर गाजीपुर जामानिया तहसील की है। बघरी और लटिया गांव के बीच सम्राट अशोक द्वारा लगाया हुआ स्तंभ आज भी चारों दिशाओं में शांति, भाईचारा, बंधुत्व का संदेश दे रहा है। जिस स्तंभ के नीचे देहात के लोग और महिलाएं भी गुलिया माई के नाम से पूजा किया करती थी। यह जानकारी के अभाव में लोग जान नहीं पाए कि इतना बड़ा पत्थर स्तंभ है या क्या है। लोग गुलिया माई के नाम से पूजा करते रहे। बाद में इतिहास के अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि यह सम्राट अशोक द्वारा 84,000 जो लाट लगवाए गए थे, उन्हीं लाटों में से यह एक लाट यहाँ भी जमानिया के पास में लगवाया गया था। अंग्रेजों के द्वारा खुदाई करने के बाद यह पता चल सका है कि यह सम्राट अशोक द्वारा 8 शेर वाली अशोक स्तंभ है, जो आज भी खड़ा है। मैं आपको बता दूं कि इस अशोक स्तंभ के सम्मान में सम्राट अशोक क्लब द्वारा हर साल 2 फरवरी को लटिया महोत्सव के नाम से बहुत ही बड़ा आयोजन किया जाता है। जिस लटिया महोत्सव का उद्देश्य रहता है कि भारत में राष्ट्रीय एकता, समानता, भाईचारा, बंधुत्व का संदेश पूरे देश को दिया जा सके, क्योंकि सम्राट अशोक का भी यही उद्देश्य था। इस महोत्सव में भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, पूरे झंडा बैनर के साथ में, जो आप देख सकते हैं वीडियो में कि दूर दूर से महिलाएं कितने खुशी और उमंग के साथ बैनर लेकर के यहाँ पहुँची हैं। बहुत ही भारी संख्या में लोग आते हैं यहाँ तक कि इस महोत्सव में विदेश से भी लोग आते हैं। धर्मगुरु भी आया करते हैं इस अशोक स्तंभ के दर्शन करने के लिए। इस महोत्सव में लाखों की भीड़ हुआ करती है। लाखों के भीड़ होने के बाद भी लोग बहुत ही अपने आप में अनुशासित रहते हैं, यह प्रशासन का कहना है। इस महोत्सव में भारत के कोने कोने से इतिहासकार भी आते हैं, जो अपना विचार लटिया महोत्सव के मंच के द्वारा दिया करते हैं। और इस इतिहासकारों को विचारों को सुनने के लिए दूर दूर से लोग भी बहुत ही उत्साह और जुनून के साथ आते हैं, जो आप इन महिलाओं के चेहरा पर देख सकते हैं। इस महोत्सव में अधिक से अधिक लोग आएँ। क्षेत्रीय लोग भी आशा और विश्वास रखते हैं ताकि क्षेत्रीय लोगों का आमदनी 2 फरवरी लटिया महोत्सव के समय काफ़ी बढ़ जाता है। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यहाँ का आंखों देखा हाल 0 ग्राउंड से सुनिए। इसके बारे में और कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि ये पूरे परिसर को आप देखेंगे तो गाँव के लेवल से बहुत ही ऊँचा है, और इसके अगल बगल तालाब जैसा है, और बरसात के महीने में पूरी पानी भर जाता है। लेकिन यहाँ अशोक स्तंभ, जैसे इतिहास में इसका विवरण मिलता है कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप, 84,000 बुद्ध विहार और अशोक स्तंभ लगवाए थे। तो जहाँ अशोक स्तंभ हुआ करता था, वहाँ भगवान बुद्ध से जीवन से जुड़े हुए कोई न कोई घटना वहाँ हुआ करता है। तो यहाँ भी निश्चित तौर पर ये ऊंचे स्थान को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ भी बुद्ध विहार रहा होगा, और यहाँ भी भंते लोग यहाँ से रह करके और पूरे क्षेत्र में धर्म प्रचार का काम किया करते होंगे। और इधर पूरे आप देखेंगे, इधर इस परिसर के अगल बगल गांव भी बसा हुआ है, घनी आबादी है। और यहाँ के लोग भी बताते हैं कि यहाँ पर बुद्ध विहार ऐसा होता था, और खुदाई के दौरान भी पता चला है कि यहाँ मिट्टी के बर्तन और खाना बनाने की भी सामग्री, और आज भी यहाँ ईंकड़े पत्थर और कई मूर्तियाँ, चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। जैसे कि वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के माध्यम से बताया गया था कि यहाँ चांदी के सिक्के भी मिले हैं, जिसको अभी प्रमाणित करना बाकी है। अभी उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन वो एक मंच के माध्यम से बता रहे थे कि यहाँ पर चांदी के सिक्के मिले, और निश्चित तौर से वो सम्राट अशोक के शासनकाल के वो चांदी के सिक्के हैं। क्योंकि इतिहास में बताया जाता है कि चांदी और सोने के जो सिक्के होते थे सिर्फ सम्राट अशोक के शासनकाल में ही चले थे।
तो ये निश्चित तौर पर यहाँ पर बुद्ध विहार था और यहाँ से ही इस पूरे क्षेत्र में भगवान बुद्ध के धम्म को लोग फैलाने का काम करते थे, संदेश देने का काम करते थे। इसलिए कि यहाँ जो इस ऊंचे परिसर को देख करके, जो भूमि ऊंची है देख करके पता चलता है। और यहाँ जो भूमि की खुदाई हुई थी तो मिट्टी के बर्तन और ईंकड़े बहुत ज़्यादा स्तर पर मिले थे। और अशोक स्तंभ लगने का यह भी प्रमाण है कि सम्राट अशोक ने जो स्तंभ लगवाए थे वहीं पे लगवाए थे जहां पर कभी न कभी भगवान बुद्ध का चरण पड़ा था, भगवान बुद्ध के जीवन से कोई न कोई घटनाएं घटी थी। इसीलिए सम्राट अशोक ने वहीं स्तंभ लगवाते थे और यादगार की चीज़ में वहाँ बुद्ध विहार बनवाते थे और वहीं से धम्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। यहाँ के वीडियो देख करके और ये सारी जानकारी देख करके आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आज के लिए इतना ही। जय भारत। चैनल को मजबूत करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए।